हेलो बच्चों, माय नेम इज साहिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से चैनल स्टूडेंट ऑफ साइंस पे। तो आइए स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड जो लेसन है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वो चला हुआ था और आज उसका लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। इससे पहले जितनी भी सारी वीडियोस आई उनमें हमने पढ़ा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। आज की इस वीडियो हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी जो पशु जो घास खाते हैं उनके अंदर डाइजेशन किस प्रकार से होता है वो पूरा पूरा प्रोसेस यहाँ पे नोट्स की फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा और समझाने के भी आप तक सारा टॉपिक अच्छी फॉर्म में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि एनिमल्स क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टोमक। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे आपकी कॉपी के अंदर कि एनिमल्स क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन। एनिमल क्या करते हैं क्विकली एकदम से जो ग्रास जितनी भी खाते हैं वो एकदम से उसको अपने पेट के अंदर निकल जाते हैं और इसको स्टोर कर लेते हैं इट इन अ पार्ट ऑफ स्टोमक। उनका जो पेट होता है उसके अंदर वो स्टोर कर लेते हैं और जो स्टोमक जो उनका पेट जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि थैली नुमा तस्तरी के आकार का उनका स्ट्रक्चर होता है और जिस पार्ट के अंदर वो स्टोर करते हैं उस पार्ट को क्या बोला जाता है? रूमेन। उस पार्ट को क्या बोला जाता है बच्चा? रूमेन बोला जाता है। रूमेन एक पार्ट है। क्या करते हैं एनिमल्स? घास आई डाल दी आपने उनके सामने, एकदम से घास को स्वेलो किया, स्वेलो करने के बाद वो पेट में गई। पेट के अंदर उनका एक पार्ट होता है जहां भोजन स्टोर होता है और जहां पे भोजन को स्टोर कर रहे हैं उस पार्ट का क्या नाम है? रूमेन नाम है। उस पार्ट का क्या नाम है बच्चा? रूमेन नाम है। यहाँ पे क्या होगा? हेयर यहाँ पे फूड यानी कि जो भोजन है गेट पार्शियली डाइजेस्टेड, यानी कि पूरा नहीं आंशिक रूप से, पूरा नहीं थोड़ा बहुत जो है पार्शियली डाइजेस्टेड, थोड़ा बहुत वो डाइजेस्ट हो जाएगा और जो थोड़ा बहुत जो डाइजेस्ट हो जाएगा उसको बोला जाएगा कड। दो डेफिनेशन यहाँ पे बता रहा हूं मैं, पहले रूमेन, दूसरे नंबर मैंने क्या बताया? कड बताया। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो कड है वो वापस जो है पशु जो है अपने मुंह के अंदर वापस लेकर उसको जुगाली करते रहते हैं, जैसे हम देखते हैं तो चुई करते रहते हैं उसको, यानी कि क्या होगा? लेटर, यानी कि बाद में स्टूडेंट्स क्या होगा? कड रिटर्न्स टू माउथ। कड रिटर्न्स टू माउथ इन स्मॉल लंप्स। छोटे छोटे लंप्स में, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर वो जो भोजन है फिर वापसी मुंह के अंदर स्मॉल लंप्स एंड एनिमल्स स्वीज इट। एंड जो एनिमल्स है स्टूडेंट्स उसको च्यू करेंगे, च्यू करेंगे, च्यू इट। दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चा? रूमिनेशन बोला जाता है। और वे एनिमल्स जो इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, जो रूमिनेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, एनिमल्स आर कॉल्ड उनको क्या बोला जाएगा? रूमिनेंट्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चा? रूमिनेंट्स बोला जाएगा। दोज एनिमल्स हु फॉलो दिस प्रोसेस, दोज एनिमल्स हु फॉलो दिस प्रोसेस, जो इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे उनको क्या बोला जाएगा? रूमिनेंट्स बोला जाएगा। और अच्छी प्रकार से उनका जो भोजन है वो इस प्रकार से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्या करते हैं? सबसे पहले आपने उनके सामने भोजन डाल दिया, भोजन को एज इट इज उन्होंने स्वेलो कर लिया। स्वेलो करने के बाद वो जो भोजन है वो पेट के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको नाम दिया गया रूमेन। रूमेन के अंदर जाके वो स्टोर हो जाएगा। फिर रूमेन के अंदर वो भोजन पार्शियली डाइजेस्ट होगा और पार्शियली डाइजेस्ट भोजन में क्या बोला? कड की फॉर्म में, यानी कि वो कड हो गया। उसके बाद क्या होगा? फिर वो स्मॉल लम्स के अंदर, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर वापस पशु के मुंह तक आएगा जहां पे जुगाली करते हैं हिंदी में, और इंग्लिश का इसको चुई यानी कि चबाना उसको स्टार्ट कर देंगे। और चबाते चबाना जो प्रोसेस के द्वारा वापस पेट से वापस मुंह में आया वो चुई कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, उस प्रोसेस को रूमिनेशन बोला जाता है। और वे एनिमल्स जो इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं उनको रूमिनेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा? रूमिनेंट्स बोला जाता है।
तो ये था स्टूडेंट्स की ग्रास ईटिंग एनिमल्स किस प्रकार डाइजेशन करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड जो क्वेश्चन जो माइंड के अंदर आता है इसी के अंदर कि आदमी जो होता है, ह्यूमन बॉडी जो होता है वो घास क्यों नहीं खाता। जैसे पशु जो है वो घास खा लेते हैं, पशु कई सारे कार्निवोरस होते हैं, वो एनिमल्स को बीट कर लेते हैं। पशु जो है वो आदमी का सारा भोजन खा सकते, लेकिन आदमी घास क्यों नहीं खा सकता। वाई यानी कि वाई डू नॉट ह्यूमन ईट ग्रास। आदमी जो है वो घास क्यों नहीं खाता, तो सर्टेन रीजन क्या है, किस तरह से आप इसका आंसर देंगे। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। ग्रास के अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या होता है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अ टाइप ऑफ एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाता है। ग्रास के अंदर क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, और सेलुलोज एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और सेलुलोज क्या करता है, ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट इट, ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट इट। और जो ह्यूमन जो बॉडी है वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि क्या होता है, रूमिनेंट्स हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है, जितने भी सारे रूमिनेंट्स हमारे पास होते हैं, रूमिनेंट्स कौन से बताए थे, जो अपना भोजन पेट से वापस फिर मुंह के अंदर लेके च्यू करते हैं। रूमिनेंट्स हैव ए लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक थैलीनुमा या तसरी के आकार का स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर इन स्टोमक, उनके पेट के अंदर पाया जाता है। कार्ड जिसको क्या बोला जाता है, रूमेन बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट से रूमेन बोला जाता है। और रूमेन भी कहां पाया जाता है, बिटवीन ओसेफोगस ओसफेगस यानी कि उनकी भोजन की नली में, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, ओसेफोगस भोजन की नली, इन दोनों के बीच में रूमेन पाया जाता है। रूमेन के अंदर डाइजेशन होता है। फिर रूमेन के अंदर क्या होता है, सेलुलोज इज डाइजेस्टेड, सेलुलोज इज डाइजेस्टेड बाय certain bacteria which are found in animals, not in humans। तो क्या बता रहा हूं मैं बच्चा कि वाई डू नॉट ह्यूमन ईट ग्रास। आदमी जो है घास को क्यों नहीं खा सकता। सबसे पहली बात क्या है, द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। घास के अंदर सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, और ह्यूमन इसको पचा नहीं सकता। क्यों नहीं पचा सकता, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जितने भी सारे रूमिनेंट्स होते हैं उनका सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या बोला जाता है, रूमेन बोला जाता है। वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, सिचुएटेड होता है बिल्कुल ओसेफोगस भोजन की नली, जैसे हमारी फूड पाइप होती है, ऐसे ही जो पशुओं की जो फूड पाइप होती है उसके मध्य है, और स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के मध्य है, वो पाया जाता है रूमेन। अब क्या होता है रूमेन के अंदर, रूमेन के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। रूमेन के अंदर कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ग्रास को डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया नहीं पाए जाते। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर भी वो बैक्टीरिया होते तो आदमी घास खा सकता था, लेकिन अभी प्रेजेंट नहीं है। इसलिए क्या है, आदमी जो है कैन नॉट ईट ग्रास, इसलिए जो ह्यूमन बॉडी है वो कैन नॉट डाइजेस्ट ग्रास है। यानी कि लास्ट 10 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 10 ह्यूमन कांट डाइजेस्ट और ईट ग्रास। इस प्रकार जो ह्यूमन जो बॉडी है वो घास को डाइजेस्ट नहीं कर सकती या ईट नहीं कर सकती। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज हमने कंप्लीटली आपको डिटेल्स बताने का प्रयास किया कि डाइजेशन किस प्रकार से होता है, डाइजेशन जो पाचन है वो किस प्रकार से होता है एनिमल्स के अंदर, ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स है वो किस प्रकार से करते हैं, ह्यूमन बॉडी क्यों नहीं कर पाती है, सारी वीडियो आपको बताने का प्रयास किया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। और अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट आता है किसी भी कमेंट सेक्शन के, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपका अपना सभी का प्यारा सा चैनल है स्टूडेंट ऑफ साइंस।